बड़ी खबर, रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिली है। सागर धनखड़ मर्डर केस में जमानत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से सुशील को जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सागर धनखड़ मर्डर केस का पूरा ये मामला है जिसमें रेसलर सुशील कुमार को जमानत मिली है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी खबर है, सागर धनखड़ पूरा ये मामला जिसमें रेसलर सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, किन शर्तों के साथ जमानत मिली है? बिल्कुल, देखिए 2021 में जो जूनियर रेसलर था सागर धनखड़, उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी और उस मामले में ही जो रेसलर सुनील कुमार है वो इस मामले में आरोपी थे। अब उनको बेल मिल गई है। कंडीशंस लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। 50,000 रुपए का जो निजी मुचलके पर उनको जो है बेल मिली है। वो ट्रायल को प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसा उनकी कंडीशन में लिखा है। अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो लोकल कंसर्न अथॉरिटी की इजाजत के बिना वो बाहर नहीं जा सकते। हालांकि विवादों में रेसलर जो है वो उस समय अपने चरम पर थे, लेकिन हत्याकांड में उनका नाम सामने आया। उस समय आपको याद होगा कि दिल्ली का जो छत्रसाल स्टेडियम है उसकी राजनीति से जुड़ा हुआ भी इस मामले को देखा जा रहा था कि जो रेसलर है सुनील कुमार वो अपनी साख दिखाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए एक पूरा गिरोह चला रहे थे। एक्सटॉर्शन से लेकर तमाम बातें उस समय सामने आई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में ट्रायल चला। आपको याद होगा कि 2023 में मेडिकल अपनी सर्जरी कराने के लिए 7 दिन पर पेरोल पर वो बाहर भी बिल्कुल आए थे, लेकिन अब सुनील कुमार को जो एक तरीके से जमानत जो है वो मिल गई है। चलिए जतिन, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर की, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर को लेकर साजिश रची गई थी उसका अब पर्दाफाश हो चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसी से जुड़ी तमाम अपडेट आपको आगे देंगे। अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में खुलासा हुआ है। रहमान की साजिश का ब्लूप्रिंट पेन ड्राइव में मिला है। ब्लूप्रिंट मिला है जिसमें पूरी प्लानिंग की गई थी कि आखिर कैसे राम मंदिर को दहलाया जाए। और यही वजह है कि देखिए तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। लगातार देखिए रहमान से पूछताछ हो रही है जिसमें कई साजिश अब तक निकलकर सामने आए हैं और कई कनेक्शन अब्दुल रहमान के निकलकर सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो छापेमारी के दौरान पुलिस को जो है एक पेन ड्राइव मिली है और इसी पेन ड्राइव के आधार पर भी आगे जांच पड़ताल होगी। तो मंदिर की कई तस्वीरें इस पेन ड्राइव में है। सीधे करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पूछताछ के साथ साथ छापेमारी भी चल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक पेन ड्राइव का जिक्र किया जा रहा है, कहा दरअसल ये जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में बहुत कुछ है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। और क्या जानकारी, और पेन ड्राइव के अलावा कुछ और भी मिला है क्या? बिल्कुल, देखिए ये पेन ड्राइव और भी कई राज सामने ला रही है। कल से इस बात में चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर उसके निशाने पर था, लेकिन इस पेन ड्राइव से खुलासा हुआ कि राम मंदिर का वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, जो 2 ग्रेनेड बरामद किए गए, उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है राम मंदिर का, उस पर हमला किया जाना था और उसी से जुड़ा ब्लूप्रिंट उस पेन ड्राइव में है। और अब उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जिसको डिकोड करने के लिए अब दूसरी जो फॉरेंसिक टीम है उनको भी कॉल किया गया है, ताकि उस पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ डाटा है उसको बरामद किया जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके और पता चल सके। आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था। आईएसकेपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईएसआई का एक पैरेलल विंग है। आईएसआई अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अलग अलग संगठन का इस्तेमाल करता है ताकि डायरेक्ट आईएसआई पे इस पूरे मामले का जो ब्लेम है वो ना हो सके, इसलिए उसने आईएसकेपी बनाया। जो अब्दुल रहमान है वो आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों को यह भी पता लगा कि आईएसकेपी से सिर्फ अब्दुल रहमान नहीं बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। पेन ड्राइव में राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का ब्लूप्रिंट है, साथ ही कुछ दूसरे रिलीजियस प्लेसेस के फोटोज वीडियोस भी मिले हैं। उस वीडियोस को जब सुरक्षा एजेंसी देख रही है तो पता चल रहा है कि एंट्री पॉइंट उस धार्मिक स्थल का किस तरफ से है, लोगों की भीड़ किस तरफ से आ रही है, एग्जिट पॉइंट किस तरफ से है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, कई सबूत मिले हैं, अब इसी के आधार पर आगे जांच पड़ताल होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से एक जानकारी दे दें कि अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था। कैसे तैयार किया था, क्या कुछ ब्लूप्रिंट बन रहा था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।
तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी सारी बात। कड़े पहरे के बीच काले रंग के कुर्ते पजामे में बाहर आता ये वही संदिग्ध आतंकी है जिसने हिंदू आस्था और सनातन के केंद्र राम मंदिर को बम से उड़ाने की घिनौनी साजिश रची थी। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही गुजरात और फरीदाबाद एटीएस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान 10 महीने पहले आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा था। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर हमले की वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को ट्रेनर ने कई टास्क भी दिए। राम मंदिर में धमाके की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। माना जा रहा है कि राम मंदिर पर हमले की साजिश में आईएसआई का अहम रोल है। जांच के दौरान संदिग्ध आतंकी के मोबाइल में 20 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के फोटो और वीडियो शामिल हैं। माना जा रहा है अब्दुल राम मंदिर के साथ साथ किसी और बड़ी आतंकी घटना की फिराक में था। वो 5 दिन पहले ही दिल्ली में मरकज जाने के लिए कहकर निकला और फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की उम्र 20 साल है और उसने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। पूछताछ में अब्दुल ने खुलासा किया कि वो ई रिक्शा चलाता है और साथ ही घर पर रहकर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामान बनाता है। अब्दुल रहमान ने बताया कि कुछ महीने पहले वो अपने गांव से अयोध्या शहर पहुंचा, जहां वो अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी निवासी एक शख्स के संपर्क में आया और फिर दिल्ली से होता हुआ विशाखापट्टनम पहुंचा, जहां जमात में शामिल होने के बाद आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। अब्दुल फिलहाल रिमांड पर है, लेकिन उसके माता पिता सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा हो मामला उसको करना चाहिए। हम यही सरकार को करना चाहते हैं कि हमारे लड़के को बाइज्जत बरी करिए। इंक्वायरी वगैरह कुछ हो, जांच कुछ हो, सब जांच हो जाए, जांच होनी होनी चाहिए। आप क्या कुछ शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई शंका नहीं है। क्या करने, जैसे दिल्ली क्या करने गया? अपने दोस्त के पास। 20 साल के अब्दुल रहमान को लेकर हो रहे खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ भी जांच में जुट गई है। अयोध्या में अब्दुल के करीबियों की निगरानी के साथ साथ पूरे जिले से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली के त्योहार पर जितने भी जिहादी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम खून की होली मनाएंगे। ब्रज में किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए। अब बात मथुरा की करेंगे, क्योंकि मथुरा में होली को लेकर साधु संत और स्थानीय लोग मुस्लिमों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। संतों का ये कहना है कि मुस्लिम लोगों को होली के समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। संतों की मांग के बाद अब विवाद शुरू हो गया है और लगातार देखिए घमासान देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर साधु संतों का ये कहना है कि जो सनातन विरोधी हैं, उन्हें आखिर होली में आने की इजाजत ना दी जाए, उनके होली में आने का बहिष्कार किया जाए। और इसी को लेकर लगातार विवाद। और विवेक मथुरा हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से साधु संतों की नाराजगी और जो मांग देखने को मिल रही है बहिष्कार की मुसलमानों की, इसे लेकर जो मथुरा के लोग हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जिस खून से लिखे हुए लेटर का जिक्र हो रहा है, दिनेश फलारी हमारे साथ मौजूद है और ये उंगली ज़रा दिखाएंगे कि कहाँ से आपने कोई, ये उंगली है और इससे खून निकाला इन्होंने। और कई बार जब खासकर राष्ट्रहित में जो लेटर लिखते हैं खून से ही लिखते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं